जंजाल, ये जाल, कई प्रकार की जाल फैले हैं, इनसे बच के रहना। भजन भक्ति का समय बार बार नहीं मिलता है। जब जब भजन का समय मिले तो समझ जाना कि आपका ये समय अमर हो रहा है, और जो समय संसार में बीत रहा है वो क्षीण हो रहा है। अब आप समझ जाओ कि आपको समय क्षीण करना है कि अपने समय को अमर करना है। जो समय आपका भजन में बीत जाएगा वो अमर हो जाएगा। जो समय आपका भगवत कथा में लगेगा वो अमर हो जाएगा, और जो समय संसार की माया गति में बीत जाएगा वो क्षीण हो जाएगा। जितने समय आप बैठकर कथा सुनेंगे उतनी आपकी उम्र लंबी बढ़ जाएगी, और जितना आप भगवान से दूर भागेंगे उतनी आपकी उम्र घट जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो प्यारे भाई जी, ये भागवत क्या है? भक्ति का भंडार, ज्ञान का भंडार, वैराग्य का भंडार और तपस्या का भंडार। ये सब चरित्र हम लोगों ने कल प्रथम दिन सुना है। आगे चलकर सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो परब्रह्म परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसे सच्चिदानंद स्वरूप है? बोले जिसको चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, जिसको काम करने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं है, जिसको देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं है, उस ब्रह्म को कहते हैं सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब हम आपसे पूछें, एक प्रश्न है, आप बताओ पूरे संसार में सत्य क्या है? आपके शरीर में सत्य क्या है? क्या हमारी आंख सत्य है? एक कान सत्य है? नाक सत्य है? हमारा ये सुंदर स्वरूप जो है क्या ये सत्य है? प्यारे भाई जी, ना आंख सत्य है, ना कान सत्य है, ना ये शरीर सत्य है। क्योंकि जहां सत्य होता है, जो सत्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ध्यान देना, जो सत्य होता है वो नष्ट नहीं होता है, और जो सत्य नहीं होता है, केवल सत्य दिखाई देता है, वो भगवान की माया है। दिखाई तो दे रहा है कि सत्य है, लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं है। फिर क्या है? वो सत्य की तरह आभास तो हो रहा है। बोले वो भगवान की माया है, और उसी माया में फंस कर के ये जीव भगवान से विलग हो जाता है, और इसको अहंकार हो जाता है, इसको अभिमान हो जाता है। अब तो हम बहुत बड़े बन गए, ये अहंकार हो जाता है। तो प्यारे भाई जी, संसार में अपने जीवन में कभी अहंकार मत करना। संसार में आकर अपने जीवन में भगवान से कभी हम कितने बड़े आदमी बन जाएं ऐसा मत मांगना। भगवान से मांगो तो यही मांगना कि हे प्रभु, हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमारे शरीर को निरोग रखना, ताकि हमारे शरीर में जब तक ताकत रहेगी तो हम आपका नाम गुनगुनाते रखें। हमें इतना बड़ा मत बना देना कि हम आपसे दूर हो जाएं। हमें इतना बड़ा नहीं बनना है कि बड़ा बनने के बाद भूत लग जाए। ऐसे कितने बड़े बड़े पद हैं जिनको पद छूटने के बाद भूत लग जाता है। अच्छा बोलो भाई, लगता कि नहीं लगता? जब तक आप कुर्सी पर बैठे हो, पद पर बैठे हो, तब तक आपकी कीमत है, और जिस दिन आपकी कुर्सी, आपका पद चला जाएगा तो क्या होगा? भूत लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? जब तक मंत्री हो तब तक लोग मंत्री कहेंगे, और जब मंत्री पद छूट जाएगा तो भूतपूर्व क्या लग जाएगा? भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक। लेकिन प्यारे भाई बहन,
सरपंच तो बने तुम, मंत्री तो बने तुम, विधायक तो बने, लेकिन कभी सुना है कि भूतपूर्व संत? सुना कभी? भूतपूर्व भक्त सुना कभी? अगर बनना ही है प्यारे तो ऐसा बनो जिसमें भूत ना लगे। अब बने भी तो ऐसे बने कि नीचे उतरने के बाद भूत लग गया और कहते हैं हमने इतने बार चुनाव जीत लिया, हम इतने बड़े बन गए, हम इतने पैसे वाले बन गए। प्यारे भाई बहन, माताएं जब चूल्हे पर रोटी पकाती हैं, जैसे ही रोटी बेलती हैं और रोटी को उठा के तवा पे डालती हैं, वो रोटी पककर जब अंगारों में पहुंचती है, अंगार में पड़ते ही रोटी फूल जाती है। लेकिन उस रोटी को पता है कितनी देर तक फूली रहेगी? कितनी देर तक फूली रहेगी बोलो? माताएं जब फूली रोटी को अग्नि में से उठाती हैं और ऊपर उठाकर, अच्छा रोटी से पूछो कितनी देर फूली रही? मात्र 2 मिनट। अच्छा बताओ, फूली रोटी आप रखते हो कि जमीन में ठोक के रखते हो? कैसे रखते हो बोलो? जमीन में ठोकते हो कि नहीं? क्यों ठोकते हो? रोटी को अंगार में रखने के बाद उसमें जितनी भी राख लग गई है वो छूट जाए, लेकिन रोटी नहीं जानती कि ये राख छुटा रही है। और रोटी को अहंकार होता है, अब तो हम फूल गए, अब हमारा कोई क्या कर लेगा? तो माता उठाकर एक दशकनी मारती तो फूट जाती। प्यारे भाई बहन, भगवान के यहाँ कभी बड़ा बन के यदि अहंकार करोगे, एक दचकनी में वो चक जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा से मांगना तो इतना ही मांगना कि अपने चरणों के नजदीक रखना। हमें इतना धन, इतनी संपत्ति मत देना कि हम आपसे विलग हो जाएं, हम आपसे दूर हो जाएं। प्यारे भाई, कथा कहां चल रही है? मैंने कल भी कहा था कि कथा को सत्य के ऊपर से उठाएंगे और कथा हमारी सत्य के विषय पे चल रही है। सत्य क्या है? हमारा आपका शरीर सत्य नहीं है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। सत्य है इसके अंदर आत्मा, सत्य है परमात्मा, सत्य है भगवान का नाम। लेकिन व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है। और व्यक्ति जब संसार से चला जाता है तब संसार के लोग उसको कांधे पे धर कर ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अब क्या खाक सत्य है? जब तक सत्य था उसको जब तक कान में से नहीं बताया तुमने कि राम का नाम सत्य है, इसको याद रख। अब जब वो मर गया, जब वो सत्य उसके अंदर से निकल गया, अब चिल्लाते जा रहे सत्य है, सत्य है। अब क्या कहोगे लोग? तुम उसके अंदर से सत्य निकल गया, अब तुम कितना भी चिल्लाओ, मिट्टी पड़ी है, उसको थोड़ी शिकायत सुनाई दे रहा है कि सत्य है। और यही बात यदि मनुष्य के जीवन में जीते जी उसके दिमाग में बैठ जाए कि राम का नाम ही सत्य है, तो हमारी इस धरा पर राम राज्य खड़ा हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन आज का व्यक्ति सत्य से ही तो भटक रहा है। और यदि जीवन का सत्य चला जाएगा तो आपके जीवन का सब कुछ चला जाएगा। प्यारे भाई बहन, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। धर्म न दूसर साथे समान, धर्म न दूसर साथे समान, धर्म न दूसर साथे समान, ओ धर्म न दूसर साथे समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या लिखा है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सृष्टि में सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि व्यक्ति अपने सत्य रूपी धन को पकड़ के रखेगा तो उससे बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं। और यदि व्यक्ति के जीवन का वो सत्य धर्म ही चला जाएगा तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ध्यान दें, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र का कहना है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेदों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, संतों ने गाया, ये गुरु ने बताया, सत्य को संभाल के रखना। लेकिन आज सत्य तो संसार में लुप्त होता जा रहा है। पहले 3 काल थे। कितने काल थे पहले? 3। कौन कौन से? भूत, भविष्य, वर्तमान। अब कलयुग में एक काल और बन गया। पता है कौन सो काल बन गया? नहीं है पता? 3 कालों में संसार चलता था, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो कलयुग में आ गया मिष्ट काल। कौन सा काल आ गया? ऐसे आदमी और परेशान है कलयुग को। 3 कालों में तो फंसो ही है, भूत, भविष्य और वर्तमान। 3 से परेशान है। तो अब एक कड़िया मुड़ के आदमी ने एक मिष्ट काल और बनाकर धर दी। अब वो को जो ही ठिकाना नहीं है कि रोटी खात में आ जाए कि कबे आ जाए। अच्छा बोलो, बन गई कि नहीं बन गई? चौथो काल परेशान है ऐसे कि नहीं है संसार। तो प्यारे भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। और जब से ये मोबाइल आया है तब से भैया 5% ही है जो सत्य बोलत हो। बोलो बोलो बोलो। जब से मोबाइल बन के तैयार हुआ है, खड़े घर में हैं, बता रहे कि ऑफिस में है, पड़े ऑफिस में हैं, बता रहे कि घर में है। अच्छा बोलो भाई, झूठी बोल रहे कि नहीं बोल रहे? इसलिए बोलिए, जब से चौथा काल आया जिसका नाम है मिष्ट काल, जिसका नाम है मोबाइल, जब से ये आया इसने मनुष्य के सत्य को छीन लिया और मनुष्य बेबस हो गया झूठ बोलने के लिए। अब क्या करेगा भाई? उसका धंधा है, अब धंधा चलाना है। झूठ नहीं बोलेगा तो धंधा नहीं चलेगा, चौपट हो जाए। तो प्यारे भाई बहन, भागवत कथा कहती है, तो गुरु ने कहा, संतों ने कहा कि जीवन में सत्य को संभाल के रखना। लेकिन अब व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। कह देने के बाद भी वो उसे स्वीकार नहीं करता। और यदि सत्य बोलने के बाद व्यक्ति स्वीकार कर ले तो क्षमा भी हो जाता है। और सत्य बोलने के बाद भी यदि व्यक्ति उसको स्वीकार ना करे तो वो पतन की ओर चला जाता है। प्यारे भाई, झूठ कहां बोला जाता है? भागवत कथा झूठ बोलने का आदेश कहां देती है? बोले वहां झूठ बोला जाता है जहां तुम्हारे झूठ बोलने से यदि किसी व्यक्ति के प्राण बच रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के प्राण बचते हैं तुम्हारे झूठ बोलने से, तो वहां तुम झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाएंगे
तो तुम्हारा सत्य बरकरार रहेगा। और यदि बात बात पर झूठी बोलोगे तो तुम्हारे दिन में की गई पूजा, आपके दिन का भजन, आपकी भक्ति सब बेकार हो जाएगी। प्यारे भाई बहन, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलना हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम बच्चों को रामायण पढ़ना नहीं सिखाते हैं, इसलिए हमारा धर्म क्षति की ओर जा रहा है। घर घर में रामायण हो, घर घर में गीता हो, घर घर में गौ माता हो। प्यारे भाई बहन, गाय, गौरी, गंगा, गायत्री, गणेश और गुरु, यदि आपके घर में गौ माता हैं और आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वो भी आपका भजन है। आपके घर में गायत्री होती है, वो भी भगवान का भजन है। आपके घर में गंगा जल है तो गंगा मैया आपके घर में साक्षात बैठी हैं, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन उस गंगा जल को संभाल कर पूजा के स्थान पर रख करके गंगा का पूजन करना प्रतिदिन, आपके घर में कोई बाधा नहीं आएगी। आपको जब शरीर में कष्ट हो, बीमारी हो, दुख हो, परेशानी हो, जाकर के 4 बजे रात में गौशाला में स्नान ध्यान करके जाना, 4 बजे रात में गौ माता की पूजा करना, अपना सारा दुख गौ माता के कान में से बोल देना, 24 घंटे में आराम मिल जाएगा। प्यारे भाई, लेकिन अब तो ये सारी परंपराएं सब लुप्त होती जा रही हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। हमारे घर में रामायण नहीं है, हमारे घर में तुलसी नहीं है, हमारे घर में गाय नहीं है। अब तो हमने देखा है कुत्ता मिलेंगे। हम तो कई जगह जाते हैं तो दरवाजे पे लिखा रहता है, सावधान रहना कुत्ता खतरनाक है। एक जगह हम गए, हमने देखा, हमें लगता है इस घर में कुत्ता ही कुत्ता रहता। प्यारे भाई, अब लोग गौ माता को छोड़कर कुत्तों की सेवा करने लगे, इसलिए परेशान हैं। गौ माता राष्ट्र माता है और पूरे संसार में हमारे साधु संत सन्यासी महात्मा त्यागी ने अपना बलिदान दे दिया गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। इस पर संशोधन चल रहा है, इस पर बैठक चल रही है, इस पर कई जगह अनशन पर लोग बैठे हैं। लेकिन प्यारे भाई बहन, जब तक हम स्वयं अपने घर में अपनी गौ जैसी पवित्र माता की सेवा पूजा आरती नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घर में स्वयं हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तब तक आपका यज्ञ, आपका धर्म, आपकी पूजा, आपका व्रत, आपकी विधि सब बेकार है। अब आप मंगलवार करते हो, आपका मंगलवार व्रत है, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जा रहे हो, चोला चढ़ा रहे हो, नारियल फोड़ रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, घर में गौ माता भूखी है। बताओ, शास्त्र अनुमति देता है क्या? शास्त्र कहता है सबसे पहले गौ सेवा, इसके बाद काम दूजा। पहले गौ की पूजा, फिर काम दूजा। लेकिन हमने तो देखा है, अब तो लोग सुबह होती है कुत्ता को लेकर निकल जाते टहलने के लिए। कहां जा रहे? कुत्ते की सेवा में लगे। वैसे हम हृदयपुर की बात नहीं कर रहे, हम ये दमोह की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा हृदयपुर, हमारा ये सागर नाका, यहाँ तो सब भक्त ही भक्त बात कर रहे हैं। हृदयपुर में भक्त नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे भाई? हृदयपुर में तो भक्त ही भक्तों का वास होता है, उसका नाम ही है हृदयपुर। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। यहाँ तो सब भक्त हैं। हम आप लोगों की कटाई बुराई करने नहीं आए हैं, हम आप लोगों को ज्ञान देने आए हैं।
और जो काम हम गलत कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारे पुराने नियम हैं, जब तक हम अपनी उस पद्धति को पुनः अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारा धर्म डूबता चला जाएगा। तब तक हम अपने धर्म का उत्थान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। यदि राम राज्य की स्थापना करना है तो गौ सेवा जरूरी है, माता पिता की सेवा अति आवश्यक है। अब तो माता पिता की सेवा भी गई, गौ की सेवा भी गई, आदर, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का आदर, सम्मान, मान, मर्यादाएं सब तो लुप्त होती जा रही भाई। अब राम राज्य बनेगा कैसे? पहले उन मान मर्यादाओं को बरकरार रखो। प्यारे भाई, कथा कहां चल रही थी? सत्य के ऊपर से। बचपन में सिखाया गया, बच्चों को क्या सिखाया बचपन में? बचपन में सिखाया गया खेल कूद सत्य है, और युवा अवस्था में बताया गया काम धाम सत्य है। छोटे बच्चे यदि भजन करने जाएंगे, मंदिर में जाने लगेंगे, पूजा करने लगेंगे, माला करने लगेंगे तो घर के लोगों को डर लगने लगेगा, ऐसा ना हो हमारा बन जाए, संत ना बन जाए। इसलिए बचपन में अरे बेटा खेलने कूदने के दिन हैं, खेलो कूदो। क्या सिखाया बचपन में? बचपन में सिखाया गया खेल कूद सत्य है, और युवा अवस्था में बताया गया काम धाम सत्य है। जब थोड़े बड़े हो गए, सियाने हो गए, समझदार हो गए तो बोले भैया अब खेलने के दिन नहीं, अब बड़े हो गए, अब काम धंधा संभालो, दुकान चलाओ, खेती बाड़ी देखो। बचपन में सिखाया गया खेल कूद सत्य है, युवा अवस्था में बताया गया काम धाम सत्य है। जब इस पिंजड़े का पंछी इस पिंजड़ा को छोड़ चला, तब मुर्दे को बताया गया राम नाम सत्य है। अब क्या फायदा भाई, अब तो चला गया जो उसमें सत्य था। और यही बात उसको जीते जी बता देते कि अब बाल सफेद हो गए, अब आंख कमजोर पड़ गई, अब कानों से कम सुनाई दे रहा है, अब दांत पूरे निकल गए, समझ जाओ कि घंटी बजने वाली है, मतलब अब माला ले लो, अब भजन कर लो, अब दान कर लो, धर्म कर लो। लेकिन जैसे जैसे काया बूढ़ी भई तैसे तैसे माया में लिपटी, और ज्यादा माया, राग द्वेष ईर्ष्या तृष्णा माया व्याप गई। एक बूढ़ी माता पानी भर के आ रही थी, उस सिर पे गगरी थी, वजनदार थी, माथा पे चलते नहीं बन रहा था, अब डिग डिग करके चल रही थी, ऊपर गगरी थी, 4-4 बच्चे थे, 4-4 बहुएं थी, कोई सेवा नहीं करता था। अब माता राम एक गगरी लेके चली आ रही थी, वो कही हे भगवान उठा ले, अब भगवान अब उठा ले। भगवान को विमान निकल पड़ो। उसी समय भगवान के सेवक विमान लेके जा रहे थे, जब के माता राम ने कह दी कि भगवान उठा ले, भगवान ने कही नीचे उतार दे विमान। अब वो विमान नीचे उतारा, माता से बोले माता राम बैठो,
काय भैया तुमको आओ, हमारे सगे लड़का तो हमें कब हम गाड़ी नहीं ले आए, उनने 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली, 10-10 प्लाट हो गए, 50 एकड़ जमीन हो गई, नौकरी लगी, हमने खूब मेहनत मजदूरी करके पाल पोष के पढ़ाओ लिखाओ बड़ो करो के हमें सेवा करें। आज हमारे सगे लड़का तो हमारी तो सेवा करवे नहीं आए। भैया तुम को हो जो इतना अच्छो विमान लेके आ गए। कहने लगे माता हम बेइया हैं जिनसे तुम कह रही कि हे भगवान उठा ले। माता कहने लगी कहा भैया का तुम हम ही हो देखें खड़े थे। भगवान के सेवक बोले माता राम अगर चलने हो तो बैठो, विमान नहीं आ गो, जो दुर्लभ है सबके लाने नहीं आवे। लेकिन जो करिया मुड़ को आदमी ऐसो है वे माता राम बोली भैया हमने तो जिद में और गुस्सा में बात या बोल दी कि भगवान उठा ले, अबे नाती को ब्याह और हो जाए और बहू आ जाए फिर जरी। तो ये शरीर में इतनी माया तृष्णा ईष्णा माया में लिपटी है जब देह है। हे भगवान जब कबे माया छूटे और कबे भगवान मिले। माया जब छूटेगी जब जीवन में सतगुरु मिलेगा, जब संत मिलेगा, जब वो सच्चा ज्ञान मिलेगा तब भगवान मिलेगा। प्यारे भाई सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो ब्रह्मा बनकर सृष्टि के रचयिता हुए, जो नारायण बनकर के सृष्टि का भरण पोषण कर रहे हैं, वो जो रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंदवा के हरि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। यह है भागवत कथा। आगे चल करके दूसरा श्लोक है यम प्राव्रजंत यम प्राव्रजंत मनुपेत। भागवत कथा के महत्व में प्रथम अध्याय में द्वितीय श्लोक पर हम चल रहे हैं। यम प्राव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। धन्य है वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने संसार में ये भागवत रूपी सागर को संसार में उतारा। प्यारे भाई बहन ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आगे चलकर भागवत कथा में महात्म की कथा प्रारंभ होती है। तीसरा श्लोक नेमिषे सूतमासीनम् मभीवाद्य महामतिम् कथा अमृत रसस्वादः कुशलः सौनिको ब्रवीत। तीसरा श्लोक है। कथा कहां से प्रारंभ होती है? सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। कहां से प्रारंभ होती है? एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन पवित्र भूमि में सूत जी महाराज विराजमान थे। सोनकाती 88,000 ऋषियों ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन के कल्याण के विषय में प्रश्न किया, ताकि संसार में आने वाली हर एक बाधा, हर एक परेशानी, हर एक विपदा, हर एक बीमारी से मनुष्य को मुक्ति मिले और भगवान के भजन में मन लग जाए। यहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होती है।
अच्छा, सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है भैया? क्या है सत्यनारायण भगवान की कथा? आप लोग घर में करवाते होंगे, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है। लेकिन कथा है क्या? कभी आपने पूछा ये पंडित जी से कि ये कथा क्या है, इसका अर्थ क्या है? आपको इतना बस पता है कि मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है? प्यारे भाई बहन, सत्यनारायण भगवान की कथा का सीधा सा अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना ही सत्यनारायण भगवान की कथा है। और आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। संकल्प देने की बारी आई तो पंडित जी को बोल रहे कि पंडित जी अब हमें ध्यान नहीं रहा, क्योंकि 500 को नोट रखे हो जेब में और खुला तो छोड़ आए हो अंदर। तो बोले पंडित जी अब जेब में तो कुछ है ही नहीं, और बैठे कहाँ हो? सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठे हो और झूठ बोल रहे हो। अब बोलो भाई, आपके झूठ बोलने से क्या आपकी कथा सिद्ध हो जाएगी? क्या होगा, इसका फल क्या निकलेगा, आप बताओ। मतलब जिस दिन आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, वाणी से गलत ना निकल जाए, आंखों से गलत ना देखो, कानों से किसी की बुराई ना सुनो, अपने मुख से किसी की बुराई ना करो, घर के बच्चों को मारा पीटी ना करो। और अगर आपका सोमवार है, आपका मंगलवार है, आपका गुरुवार है, आपका प्रदोष व्रत है, और आपने यदि ये गलती आप कर रहे हो और फिर कहोगे भैया 1 साल बीत गया प्रदोष करते करते, पशुपति व्रत करते करते बहुत समय बीत गया, बाबा भोलेनाथ तो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो सुनेंगे कैसे भाई? गलती तो तुम कर रहे हो, तो वो कैसे सुनेंगे? पहले अपनी गलती को तो सुधार ले। और जिस दिन आपका व्रत है, आज गुरुवार है, खाया पिया कुछ है नहीं है, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, बैठ गए 4 जनों को बोला कि लगाई पंचायत। अब क्या कह रहे भैया, आज प्रदोष है, आज एकादशी है, आज मंगलवार है, पंचायत लगा के बैठे से ये की बुराई करी और वो की बुराई करी और वो की बुराई करी। और फिर क्या करते भैया, इतना व्रत करते करते समय हो गया, फल तो मिल ही नहीं रहा है, भगवान तो सुन ही नहीं रहा है, सुनेगा कैसे? प्यारे भाई बहन, इसी को सुधारना है, यही तो भागवत कथा है। और यदि आप अपने जीवन के नियम सुधार लेंगे कि आज गुरुवार है, आज किसी की बुराई नहीं करना है, आज गलत नहीं देखना है, आज गलत नहीं सुनना है, तो जब तक आपकी ये आदत सुधरेगी नहीं, तब तक आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका व्रत, आपकी पूजा सिद्ध नहीं होगी। अरे भाई, तो कथा कहां से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य क्षेत्र से। और भागवत कहां से प्रारंभ हो रही है? नैमिषे सूतमासीनम। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज विराजमान थे। 88,000 ऋषियों ने देखा, जाकर के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, हे प्रभु। सौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस। चौथा श्लोक है, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्ये संप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। 88,000 ऋषियों ने जाकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, अज्ञान अध्वांत विध्वंस, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, और हम सब ऋषि
अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं, सो हमें अपने उस दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय की जो ज्ञान ज्योति है वो बुझ गई है। हे महाराज, हे सतगुरुदेव भगवान, आप अपने दिव्य ज्योति से हमारे हृदय में जो बुझी हुई ज्योति है, यदि उस ज्योति से ज्योति को आप प्रज्वलित कर देंगे तो हमारी नैया भव सागर से पार हो जाएगी। प्यारे भाई बहन, 88,000 ऋषियों ने जाके सूत जी महाराज से प्रश्न किया और सूत जी महाराज ने विचार किया, समझाया कि आप लोग बड़े दिव्य हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा है, आपके हृदय में बड़ी श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, और आपके हृदय में श्रद्धा, विश्वास, भाव जब जग जाएगा तो भगवान की कथा अपने आप प्राप्त होगी। और आज आपके हृदय में, हृदयपुर में आपके भाग्य जगे हैं और भागवत कथा स्वयं चल के आई। ये तो सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। प्यारे भाई बहन, सोनकादी 88,000 ऋषियों ने सूती महाराज से कहा कि महाराज, आने वाला जो युग है उसका नाम है कलयुग। कलयुग में लोग ज्यादा तप नहीं करेंगे, गृहस्थी मार्ग में रहेंगे, थोड़ा सा उपाय करने से इनके दुख दूर हो जाएं, संतान सुखी रहे, घर में धन धान्य का भंडार भरा रहे। ऐसा कोई विधि, कोई व्रत, कोई कथा, कोई मंत्र, कोई पूजा। सूत जी महाराज ने सोनकादी ऋषियों से कहा, धन्य हो, आपका प्रश्न धन्य है। आपने जो प्रश्न किया है वो स्वयं के लिए नहीं किया, फिर किसके लिए किया? संसार के लिए प्रश्न किया। संसार का व्यक्ति यदि गुरु के पास जाता है, संत के पास जाता है, धर्म की ओर जाता है, किसी धाम में जाता है, तो स्वयं के लिए सब कुछ मांगता है। लेकिन संत यदि भगवंत के पास जाता है तो संत अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, संत संसार के लिए मांगता है। गुरु अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ मांगता है। और जब गुरु ही जाकर भगवान से प्रार्थना करता है तो शिष्य का भंडार कभी खाली नहीं होता है। प्यारे भाई, आज सोनकादी ऋषियों के पास जो प्रश्न किया है, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, धन्य हैं। अपने लिए प्रश्न करने वाले तो संसार में बहुत हैं, लेकिन संसार के लिए आपने प्रश्न किया। आपके हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सुनो, हम आपको वो कथा सुनाते हैं। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश है तबे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये देववाणी है, संस्कृत की वाणी है। क्या लिखा है? काल व्याल। सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, काल माने समय, काल माने समय, तो व्याल माने सर्प। काल माने समय और व्याल माने सर्प। इस समय रूपी सर्प का चक्र चल रहा। कैसे चल रहा है? बोले महाराज सुनो, एक बार एक सर्प बिल में रहता था। उस सर्प को भूख लगी। जब सर्प को भूख लगी तो वो विचार करने लगा कि यदि हम भोजन की तलाश में बाहर नहीं निकलेंगे तो भोजन अपने आप तो पास में आएगा नहीं। यदि हम
भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाएंगे तो भोजन अपने आप नहीं आएगा। अब उस सर्प को भूख लगने के कारण भूख सहन नहीं हो रही थी महाराज, तो वो बिल को छोड़ करके भोजन की तलाश में वो सर्प निकल पड़ा। कुछ कीट पतंगा मिल जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। प्यारे भाई जी, जब वो सर्प भोजन की तलाश में अपने बिल में से निकला, एक मेढक भी अपने बिल में बैठा था। उस मेढक को भी भूख लगी, वो भी सोचने लगा कि इस तरह बैठे रहेंगे घर में तो भोजन तो मिलेगा नहीं। तो वो मेढक भी भोजन की तलाश में निकला। बात ध्यान से सुनना, एक सर्प भोजन की तलाश में निकला और एक मेढक भोजन की तलाश में निकला। तलाश करते करते सर्प को कुछ नहीं मिला, तलाश करते करते मेढक को कुछ नहीं मिला, और एक चौगड्डे पे जाकर के दोनों की मुलाकात हो गई। अब क्या होगा? सर्प भी भूखा है और मेढक भी भूखा है, और एक चौराहे पे मुलाकात जब दोनों की हुई, घटना ऐसी घटी महाराज, सर्प ने जाकर के मेढक को पकड़ लिया। सर्प ने जाकर मेढक को पकड़ लिया। पीछे का हिस्सा मेढक का सर्प लीलने लगा, उसको निगलने लगा। मेढक की आंख बाहर निकली थी,